मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा आयोजित ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। बच्चों, मैं आपकी ऑनलाइन शिक्षिका कुमारी सोनाली मसानी आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ और ऐसी कामना करती हूँ कि आप सभी अपने घर में कुशल मंगल होंगे। जैसे कि बच्चों, आप जानते हैं कि हम हर ट्यूसडे क्या पढ़ते हैं? अंग्रेजी विषय पढ़ते हैं। तो आज हम फिर से अंग्रेजी विषय पढ़ेंगे। Today's thought of the day is less study, more confusion, more study, less confusion। बच्चों, हमारा जो आज का सुविचार है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करते हैं, तो हमारा आज का जो सुविचार है वो है लेस स्टडी मोर कंफ्यूजन, मोर स्टडी लेस कंफ्यूजन। इसका मतलब होता है कि जितना हम अधिक सीखते हैं किसी चीज के बारे में या किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, उतना हमारे अंदर क्या बढ़ता है? आत्मविश्वास बढ़ता है। हम कंफ्यूज नहीं होते, उस चीज को लेकर हम डरते नहीं हैं या उस चीज को लेकर हम बड़े आत्मविश्वास से उत्तर दे पाते हैं। अगर हम किसी वस्तु या किसी चीज के बारे में अधिक ज्ञान नहीं प्राप्त करते, जैसे कि हमें उसके बारे में अधिक जानकारी नहीं है, तो हम आत्मविश्वास के साथ उत्तर नहीं दे पाते। इसलिए कहा जाता है लेस स्टडी मोर कंफ्यूजन। मतलब कम अभ्यास जो होता है, किसी चीज के बारे में कम जानकारी जो होती है, अधूरी जानकारी जो होती है, वो हमारे आत्मविश्वास को हिला देती है। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? किसी वस्तु के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी बात के बारे में, किसी घटना के बारे में हमें पूरी स्टडी करनी चाहिए या पूरा उसके बारे में ज्ञान रखना चाहिए, ताकि हम किसी के भी सामने उसके बारे में आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर आंसर दे सके। ठीक है बच्चों? टुडेज डेट इज 16 फरवरी 2021। आज का जो बच्चों दिनांक है वो है 16 फरवरी 2021 और आज का दिन है ट्यूसडे, मतलब कि मंगलवार। क्लास सेकेंड, सब्जेक्ट इंग्लिश, और हमारा जो टॉपिक है उस पर हम बाद में जाएंगे। उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाती हूँ। नमस्ते बच्चों, आप सब अच्छे हैं ना? आज हम इंग्लिश विषय पढ़ेंगे, पर अपने घटक के तरफ जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। यहाँ देखिए, आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? यहाँ पर इंग्लिश के अल्फाबेट्स है ना? इंग्लिश अल्फाबेट है यहाँ। तो इस अल्फाबेट को तो आप अच्छे से जानते हो, आप फर्स्ट में, सेकंड में इसे अच्छी तरह से सीख चुके हो। बच्चों, इस इंग्लिश वर्णमाला में कुछ कॉन्सोनेंट होते हैं, कुछ वॉवेल्स होते हैं। जैसे हिंदी में होते हैं ना स्वर व्यंजन, उसी तरह से इंग्लिश में भी स्वर व्यंजन होते हैं, मतलब वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। जैसे कि इसमें से जो है 5 जो है वो स्वर है। आप बता सकते हो कौन कौन से स्वर हैं? वॉवेल्स किसे कहते हैं? जैसे कि ए, ठीक है, हम इसे साइड रखते हैं। ए, ई, आई, ओ और यू। तो बच्चों, ये जो 5 है ये हमारे क्या है? वॉवेल्स है। जैसे हिंदी वर्णमाला में स्वर होते हैं, वैसे इंग्लिश में ये 5 क्या है? स्वर है। और किसी भी स्पेलिंग को बनाने के लिए ये जरूरी होते हैं, इनके बिना स्पेलिंग्स नहीं बनती।
तो कौन कौन से एक बार रिपीट कीजिए। ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांचों क्या है? वॉवेल्स है। बोलिए वॉवेल्स। और बाकी जो रेस्ट बचे हैं जैसे कि बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या है? बाकी के कॉन्सोनेंट। इन्हें क्या कहते हैं हम? कॉन्सोनेंट। ठीक है। और ये जो 5 है ये क्या है बच्चों? वॉवेल्स है ना। तो किसी भी स्पेलिंग को जब हम इंग्लिश में बनाते हैं तो हम इनका क्या करते हैं? यूज करते हैं। इनके बिना कोई भी स्पेलिंग इंग्लिश की नहीं बनती। ठीक है। इतना समझ में आया ना आपको? तो एक बार रिपीट कीजिए। ए, ई, आई, ओ, यू। ये पांचों जो है ये क्या है? वॉवेल्स है। ठीक है। तो बच्चों हमने अल्फाबेट देखे। अल्फाबेट में हमने कॉन्सोनेंट और वॉवेल्स को अलग किया है ना। तो बच्चों आपने अच्छी तरह से वॉवेल्स देखा ना। ये इंग्लिश के अल्फाबेट है और इसमें जो है 5 जो है वॉवेल्स है। ठीक है। वो 5 वॉवेल्स कौन से हैं? 5 वॉवेल्स कौन से हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये जो पांचों है ये इंग्लिश के स्वर है, इंग्लिश के वॉवेल्स है। ओके। तो बच्चों अभी हम आगे की तरफ देखेंगे। अब आपको वॉवेल साउंड पता चल चुके हैं है ना। तो अब हम हमारे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ड बिल्डिंग। वर्ड बिल्डिंग मतलब अभी हम क्या करेंगे? वर्ड्स बनाएंगे। वॉवेल्स की और कॉन्सोनेंट की सहायता से हम क्या बनाएंगे बच्चों? वर्ड बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारा जो पहला वॉवेल आ रहा है वो है ए। तो ए की सहायता से हमें क्या बनाना है? नए नए वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है। वॉवेल्स की भी हेल्प लेंगे और कॉन्सोनेंट की भी हेल्प लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? बी, ए, एन क्या बन गया? बेन। अभी हम क्या करेंगे? सी ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम क्या लिखेंगे? ए और एन। कोई बता सकता है इससे हम क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे? इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा? CAN, कैन। नेक्स्ट है एफ। एफ ऑलरेडी दिया हुआ है, हम क्या करेंगे? ए लगाएंगे और एन लगाएंगे। हमने वॉवेल ए का यूज किया और कॉन्सोनेंट एन लगाया। ठीक। तो हमारा क्या बन गया स्पेलिंग? FAN, फैन। उसके बाद है पी। पी के बाद हम लगाएंगे AN। क्या बन गया बच्चों? पेन। नेक्स्ट है एम। तो एम के बाद हम लगाएंगे AN। तो क्या बन गया? मैन।
ठीक है। तो इस तरह से हमने सारी स्पेलिंग बनाई है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा वॉवेल्स क्या है। तो हमारा नेक्स्ट वॉवेल कौन सा है बच्चों? हमारा नेक्स्ट वॉवेल है ई। ठीक है, तो हम ई का यूज करेंगे। फर्स्ट वर्ड लिखा है यहाँ पे DEN, डेन। हम दूसरा वर्ड बनाएंगे जैसे हमने ए में बनाया था, ई लिखा और एन लिखा, क्या बन गया? हैन। नेक्स्ट वर्ड बनाएंगे, बताओ क्या लिखे बच्चों? वेरी गुड, बीच में आएगा ई और लास्ट में आएगा एन। क्या बन गया? कोई पढ़ के बता सकता है? मैन। नेक्स्ट वर्ड बनाइए, PEN, पेन। नेक्स्ट वर्ड बनाइए, TEN, टेन। अब नेक्स्ट वॉवेल है, नेक्स्ट वॉवेल कौन सा दिखाई दे रहा है बच्चों? यहाँ नेक्स्ट वॉवेल है हमारा आई। ओके, तो अभी हम आई से वर्ड बनाएंगे, ठीक है। PIN, पिन लिखा हुआ है। हम नेक्स्ट वर्ड बनाएंगे। नेक्स्ट वर्ड में टी अल्फाबेट पहले से दिया है ना। तो हम क्या लगाएंगे बच्चों? बीच में आई लगाएंगे। TIN, क्या हो गया? टिन। नेक्स्ट है BIN, क्या हो गया? बिन। नेक्स्ट है WIN, क्या हो गया? विन। ठीक है, तो इस तरह से हमने आई वोवेल से भी बहुत सारे वर्ड बनाए। अब नेक्स्ट वोवेल है हमारा ओ। तो ओ से हम बनाएंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी COT, कोट लिखा हुआ है ना। तो अभी हम नेक्स्ट वर्ड बनाएंगे। बीच में क्या लिखेंगे बच्चों? ओ, लास्ट में आएगा टी, क्या बन गया? ओ टी, हॉट। तो क्या बन गया? HOT, हॉट। नेक्स्ट है एन। एन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे? ओ और टी, क्या बन गया हमारा? नॉट। ओके, नेक्स्ट है यू। यू वोवेल। तो जैसे कि आपने देखा कि हमने AEIO तक पढ़ लिया है, तो हमारा लास्ट वाला वोवेल कौन सा है बच्चों? यू। तो अब हम यू से वर्ड बनाएंगे। ओके, तो FUN ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? नीचे वाले वर्ड बनाएंगे। आर ऑलरेडी है, तो हम क्या लिखेंगे? आर के बाजू में यू और एन, क्या बन गया? रन। क्या बन गया? रन। ओके, नेक्स्ट है SUN, क्या बन गया? सन। नेक्स्ट है
यू एन, क्या बन गया? बन। ठीक है, तो इस तरह से हमने यू से भी क्या बनाया बच्चों? नए नए वर्ड्स बनाए। ठीक है, तो इस तरह आपको अपनी टेक्स्ट बुक में भी बनाने हैं। नेक्स्ट हमारा है लुक, लिसन एंड एनसर्कल द ऑड वर्ड। तो अभी आपको यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर एक जो लाइन है उसमें आपको 5 वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, है ना? जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 वर्ड्स है। ओके, तो इन 5 वर्ड्स में से किसी एक वर्ड का साउंड जो है वो डिफरेंट है ना? हमने साउंड्स पढ़े ना, वॉवेल साउंड्स। तो अभी हम सारे जो वर्ड है उनको पढ़ के देखेंगे और जिसका साउंड हमें डिफरेंट आएगा उसे हम एनसर्कल करेंगे, और जो हमें सेम साउंड में नजर आएंगे उन्हें हम रहने देंगे। ठीक है, जैसे कि पहला एग्जाम्पल है बैट, बोट, बैड, बर्ड, हैट। तो आपने देखा कि बाकी सब में बी साउंड है ना? लेकिन लास्ट वाले में एच साउंड आ रहा है ना? तो हम उसे एनसर्कल करेंगे क्योंकि वो ऑड वर्ड है। ऑड वर्ड मतलब अलग वर्ड है। ठीक है, अब नेक्स्ट है सन, लॉक, सेक, सोप, स्कूल। तो बच्चों बताओ इसमें से ऑड वर्ड कौन सा है? सारे वर्ड्स को आप अच्छी तरह से देखिए और फर्स्ट अल्फाबेट सबका देखिए, कौन से साउंड से स्टार्ट हो रहा है, कौन से अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि कौन सा ऑड वर्ड है। जैसे कि सन स्टार्ट हो रहा है एस से, लॉग जो है स्टार्ट हो रहा है एल से, देन सेक स्टार्ट हो रहा है एस से, देन सोप स्टार्ट हो रहा है एस से, और लास्ट वाला स्कूल भी स्टार्ट हो रहा है एस से। तो डिफरेंट कौन सा हुआ बच्चों? लॉक। तो हम लॉक को एन सर्कल करेंगे। देन नेक्स्ट इज, रीड करें, लेडर, लीफ, रोज, लेमन, लीफ। अब इसमें डिफरेंट कौन सा है बच्चों बताइए? वेरी गुड, सारे वर्ड जो है वो एल से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन बीच में जो वर्ड है बीच में जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहा है? आर से। ओके, तो हम क्या करेंगे? उसे एन सर्कल करेंगे। देन नेक्स्ट इज कॉक, कैट, डॉग, क्लैप और कैन। ठीक है, हमने ये पांचों वर्ड रीड किए। अब इसमें बताइए डिफरेंट वाला कौन सा लग रहा है आपको? ऑड वर्ड। यस, वेरी गुड बच्चों, बीच वाला जो है वर्ड वो डी फॉर डॉग से स्टार्ट हो रहा है ना, डी फॉर डॉग है ना? तो हाँ, हम उसे एनसर्कल करेंगे। द नेक्स्ट इज मैन, नेस्ट, मंकी, मैंगो और मिरर। तो यहाँ पर एम लेटर से स्टार्ट होने वाले वर्ड ज्यादा हैं और एक वर्ड जो है वो एन से स्टार्ट हुआ, तो वो क्या हो गया? ऑड वर्ड हो गया। तो हम उसे एन सर्कल करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज फन, फन, फैट, फोर,
ग्लास और फैन। तो इसमें से कौन सा डिफरेंट वर्ड है बच्चों? सारे वर्ड जो है वो एफ अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं और जो ग्लास है वो जी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये ऑड मैन आउट हो गया है ना। नेक्स्ट है पेन, पेंसिल, पॉट, सैक, पेन। तो अभी इसमें बताइए कौन सा वर्ड आउट है? ऑड वर्ड कौन सा है? यस, सेक। सेक जो है वो एस से स्टार्ट हो रहा है और बाकी जो वर्ड है वो किससे स्टार्ट हो रहे हैं? पेन से, पी से, है ना। पेन, पेंसिल, पॉट, पेन। तो बच्चों आपको समझ में आया ये कि इसे किस तरह से करना है? ठीक है, तो इसे इस तरह से किया जाता है। हमें सेम सेम साउंड के या सेम अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाले वर्ड्स को रख कर उसमें से जो ऑड वर्ड है, मतलब जो डिफरेंट है, उसे हमें अलग करना था। तो हमने ये कर लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा एक्सरसाइज फॉर यू ऑल। ओके, तो हम देखते हैं मिसिंग लेटर। बच्चों यहाँ पर आपको कुछ इमेजेस दिखाई दे रही है, फोटोज है, उसे आपको वोवेल साउंड लगाकर कंप्लीट करना है। ठीक है, तो बताइए सन का स्पेलिंग क्या है? एस यू एन, है ना। तो हम यहाँ पर स्पेलिंग लिखेंगे SUN। बॉक्स का स्पेलिंग क्या है? BOX, बॉक्स। देन बर्ड का स्पेलिंग क्या है? कौन सा वोवेल साउंड लगेगा इसमें? वेरी गुड, आई। BIRD, bird. Then DOG, dog. BAG, bag. FISH, fish. तो बच्चों हमने सब में क्या लगाया? वोवेल साउंड लगाया, देखा ना आपने। अब नेक्स्ट है, किसका पिक्चर दिखाई दे रहा है? कार का। तो कार के स्पेलिंग में ए मिसिंग है, तो हम क्या करेंगे? ए लगाएंगे। ओके, ए। देन मिल्क, मिल्क में क्या मिसिंग है? आई। देन स्टार, STAR, स्टार। देन CAT, कैट। अब नेक्स्ट है COMB, कॉम। देन BUS, बस। Then next is KEY, key. BED, bed. Then BALL, ball. Then next is ट्री। आपको किसका इमेज दिखाई दे रहा है बच्चों? ट्री का। तो हम ट्री का स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे। TREE, यानी डबल ई, ट्री। देन किसका इमेज दिखाई दे रहा है? की का।
तो हम यहाँ पर भी ई लगाएंगे, KEY. देन नेक्स्ट पिक्चर इज बी, तो BEE. क्या हो गया? बी. देन नेक्स्ट पिक्चर इज लीफ, LEAF, लीफ. हाँ, अभी नेक्स्ट पिक्चर है हमारा कैप का. तो हम क्या करेंगे? कैप का स्पेलिंग कंप्लीट करेंगे. तो कैप में जो है वो ए वोवेल मिसिंग है, तो बन गया हमारा CAP, कैप. देन नेक्स्ट है FAN, फैन. और नेक्स्ट है CAT, कैट. तो हमने देखो ये स्पेलिंग बनाया. नेक्स्ट है BAT, बैट. बैट मतलब चमगादड़. ओके. नेक्स्ट है एप्पल. एप्पल कौन से कलर का होता है बच्चों? रेड कलर का. तो हम क्या लिखेंगे? RED, रेड. नेक्स्ट है टीन. तो हम लिखेंगे TIN, टिन. अब नेक्स्ट पिक्चर है सन का, है ना? तो सन का स्पेलिंग कैसा होता है बताओ? SUN, सन. नेक्स्ट पिक्चर इज कप, CUP, कप. नेक्स्ट पिक्चर इज अबाउट नट, तो NUT, नट. अब नेक्स्ट पिक्चर है वेब का. तो हम लगाएंगे WEB, वेब. वेब मतलब जाला. नेक्स्ट है एग. तो एग का स्पेलिंग किससे स्टार्ट होता है? E से. और नेक्स्ट है हमारा हैन. ठीक है, तो हमने स्पेलिंग कंप्लीट किया. फर्स्ट स्पेलिंग क्या था? WEB, वेब. नेक्स्ट था EGG, एग. और लास्ट वाला था HEN. तो बच्चों आपने देखा किस तरह से हमने वॉवेल साउंड कंप्लीट किया है ना. वन मोर है यहाँ पर, इसे भी हम देख लेते हैं. SUN, सन. BOX, बॉक्स. HAT, हैट. तो ये हमने कंप्लीट कर लिया. ओके. और ऊपर वाला है BAT, बैट. थैंक यू बच्चों. आपको आई होप आपको वॉवेल साउंड समझ में आए होंगे. और जिस तरह से हमने वॉवेल साउंड का प्रैक्टिस किया और ऑड वर्ड को हमने क्या किया? आइडेंटिफाई किया, है ना. तो आप सब अपनी टेक्स्ट बुक में इसे अच्छे से देख सकते हैं. थैंक यू बच्चों.